वेलकम टू एस्केपी लर्निंग। तो मित्रों, आज महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा होंगी और राजनीतिक विचारक व विचारधाराओं से संबंधित यह आपका दूसरा वीडियो होगा। तो जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा वो पहला वीडियो देख लीजिए, जिससे आपकी समझ और ज़्यादा विकसित हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। तो मित्रों, पहला क्वेश्चन आ रहा है, राज व्यक्ति का पूर्वगामी संगठन है, किसने कहा? ए प्लेटो है, बी अरस्तु है, सी हर्बर्ट स्पेंसर है और डी जे.एस. मिल है। तो मित्रों, यहाँ पे आप जानते हैं कि व्यक्ति का पूर्वगामी संगठन यानी राज्य की उत्पत्ति पहले हुई है और व्यक्ति बाद में आया। तो ऐसा कथन है अरस्तु का। अरस्तु के बारे में आप जानते हैं, इन्हें पॉलिटिक्स की रचना की, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र के पितामह के रूप में इन्होंने 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। राजनीति को राजनीतिक विज्ञान बनाने में इनका योगदान है। इन्होंने राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र से अलग कर एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दिया। आगे देखिएगा, पित्त सत्तात्मक सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? हेनरी मैन, प्लेटो, जे.एस. मिल और डी है अरस्तु। तो आप मित्रों जानते हैं कि पित्त सत्तात्मक का सिद्धांत अरस्तु ने लाया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अरस्तु। नेक्स्ट देखिएगा, आधुनिक काल में पित्त सत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ए हेनरी मैन, बी प्लेटो, सी जे.एस. मिल और डी अरस्तु। तो मित्रों, आधुनिक काल की बात होगी तो हेनरी मैन, प्राचीन काल की बात होगी तो अरस्तु। तो इस तरह आपका दो क्वेश्चन तैयार हुआ। प्राचीन काल में पित्त सत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तु, आधुनिक युग में पित्त सत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन हेनरी मैन ने किया। आगे देखिएगा, वैज्ञानिक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ए हेनरी मैन, बी प्लेटो, सी मील और डी है अरस्तु। तो मित्रों, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके ही राजनीति को विज्ञान की श्रेणी में लाने का श्रेय अरस्तु को है। विज्ञान ही राजनीतिक विज्ञान को क्यों कहा जाता है, क्यों अन्य विज्ञान को विज्ञान नहीं कहा जाता? तो राजनीति विज्ञान में आप देखेंगे कि सिद्धांत हैं और जिस भी विज्ञान में निश्चित सिद्धांत होते हैं तो वह एक विज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। तो राजनीति में विज्ञान की वजह से राजनीति विज्ञान कहा गया है और इसका श्रेय अरस्तु को जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अरस्तु ने कितने देशों के संविधानों का अध्ययन किया? तो देखिए, ए 100 कह रहा, बी 157 और सी 158 और डी कह रहा 160। तो आप मित्र जानते हैं कि 158 देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया। कौन सा अध्ययन किया मित्रों? तुलनात्मक अध्ययन। ये कैसा अध्ययन होता है मित्रों? तो यह कई देशों का आपको उसके संविधान का, उसके रीति रिवाज का, परंपराओं का, सब चीज़ का मूल्यांकन करना पड़ता है। जैसे भारत का संविधान बना तो भारत ने भी कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया। जैसे भारत में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से ले गए, नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से लिए गए हैं, संसदीय शासन प्रणाली की कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लिया गया है और जर्मनी के वीमर संविधान से आपातकालीन लिया गया है और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और आप देखेंगे कि संवर्धित सूची है ऑस्ट्रेलिया की और बहुत सी चीज़ें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस। मौलिक कर्तव्यों की बात होगी तो रूस से लिया गया। तो ये क्या है? तो सभी देशों की अच्छी बातों को अपने देश के कानूनों में लिपिबद्ध कर देना ही तुलनात्मक अध्ययन है। अरस्तु ने क्रांति के किस सिद्धांत का समर्थन किया? ए परंपरावादी, बी परिवर्तनवादी और सी आधुनिक है और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा क्रांति कैसे होती है? परिवर्तन चाहती है, यानी क्रांति जब भी होगी तो उसका जो मूल रूप है वह क्या होगा? परिवर्तन। जैसे भारत में 1857 की क्रांति हुई तो उसमें क्रांति के बाद क्या परिवर्तन आया? तो आप देखेंगे कि कंपनी के हाथ से प्रशासन की बागडोर ब्रिटिश राजा के पास चली जाती है और विश्व में भी अगर देखें
तो फ्रांस की क्रांति हो गई, अमेरिका की क्रांति हो गई, ब्रिटेन की क्रांति हो गई, सब में कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। अरस्तु के अनुसार संविधान में परिवर्तन है, ए न्याय, बी शिक्षा, सी क्रांति और डी है साम्यवाद। तो यहाँ पे क्रांति, संविधान में परिवर्तन अगर कोई कुछ चाहिए तो क्रांति करे, और क्रांति के द्वारा ही परिवर्तन होता है। अरस्तु का संबंध किस विचारधारा से है? व्यक्तिवाद, बी साम्यवाद, सी अराजकतावाद और डी है आदर्शवाद। तो मित्रों यहाँ पे आदर्शवाद ही है, यानी राज्य ही सर्वश्रेष्ठ है, व्यक्ति राज्य की इकाई है, परिवार का पूर्वगामी है राज्य, यानी राज्य की स्थापना व्यक्ति के पूर्व ही हो चुकी थी। राज्य एक द्विधारी संगठन है, यह किसने कहा? स्पेंसर, ऑगस्टाइन, अरस्तु और सभी। तो यहाँ पे राष्ट्र एक जीवधारी संगठन है, अरस्तु ने ऐसा कहा है। कौन राजनीतिक विचारक है जो जीव वैज्ञानिक भी है? तो ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी लॉक और डी डायसी। तो आप जानते हैं कि अरस्तु जो हैं जीव विज्ञान के पितामह हैं, वनस्पति विज्ञान के भी इनको ज्ञान था। तो इस तरह अरस्तु आपके सही ऑप्शन हो जाए। आगे देखिएगा, विधि का शासन सर्वप्रथम समर्थन किया है? ए प्लेटो ने, बी अरस्तु ने, सी लॉक ने और डी डायसी ने। तो मित्रों विधि का शासन अरस्तु। नेक्स्ट देखिएगा मित्रों, आधुनिक काल में विधि के शासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी लॉक और डी डायसी। तो आधुनिक काल की बात होगी तो डायसी महोदय ने विधि के शासन यानी कि रूलिंग ऑफ लॉ के अंतर्गत ही कार्य होंगे। दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी लॉक और डी डायसी। तो मैंने पहले भी वीडियो में चर्चा कर चुके हैं और जानते होंगे कि प्लेटो एक ऐसा विचारक था जिसने एक दार्शनिक राजा की कॉन्सेप्ट दिया। कॉन्सेप्ट देने के बावजूद इसका कॉन्सेप्ट वहाँ पे चल नहीं पाया और इसका स्वप्नलोकी राजा को बैठाने का सपना ही रह गया। अनुपातिक न्याय का सिद्धांत सर्वप्रथम दिया? ए स्पेंसर, बी हीगल, सी रॉल्स और डी अरस्तु। तो मित्रों यहाँ पे देखिएगा, अरस्तु ने ऐसा वक्तव्य दिया और इन्होंने बताया कि जो प्रोपोर्शन जस्टिफाई है वही बेटर है। आगे देखिएगा मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों देखिएगा, आधुनिक काल में अनुपातिक न्याय का सिद्धांत किसने दिया? तो आप देखेंगे कि हार्बर्ट स्पेंसर हैं, हीगल हैं, रॉल्स हैं और अरस्तु हैं। तो जॉन रॉल्स ने अनुपातिक न्याय की बात करते हैं। दास्ता प्राकृतिक है, यह किसने कहा? स्पेंसर, हीगल, सी रॉल्स और डी अरस्तु। तो दास्ता प्राकृतिक है ऐसा कथन अरस्तु महोदय का है और यह कहते हैं कि कुछ व्यक्ति जन्मता स्वामी होते हैं और कुछ व्यक्ति जन्मता नौकर होते हैं या दास होते हैं। कुछ लोग शासन करने के लिए पैदा होते हैं और दूसरे लोग उनकी सेवा करने के लिए होते हैं। यानी ये एक तरह की प्राकृतिक एक तरह का आपका प्राकृतिक बुद्धि ही कह लीजिए कि कुछ लोग अपने को राजा समझते हैं और कुछ लोग अपने को दास समझते हैं। राज्य एक स्वाभाविक संगठन है, किसका कथन है? स्पेंसर का, हीगल का, जॉन रॉल्स का और डी कह रहा है अरस्तु का। तो आप जानते हैं कि स्वाभाविक संगठन है, राज्य को एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं अरस्तु। आगे देखिएगा, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का पिता है? ए मैकियावेली, बी हीगल, सी जॉन रॉल्स और डी कह रहा है अरस्तु। तो आप जानते हैं कि मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का पितामह कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए प्राचीन राजनीतिक विचारक किसे कहा जाता है, यह पितामह कौन है? तो अरस्तु। आगे देखिएगा मित्रों, संपत्ति गृहस्थी का एक अंग है, किसने कहा?
ए मैकियावली, बी हीगल, सी जॉन रॉल्स और डी अरस्तु। तो मित्रों यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा संपत्ति एक गृहस्थी का अंग है, अरस्तु का ऐसा कथन है। आगे देखिएगा मित्रों, अरस्तु किस दास्ता का विरोध करता है? प्राकृतिक का समर्थन करता है, विधिक का, राजनीतिक का, कोई नहीं। तो विधिक दास्ता की बात नहीं करता, प्राकृतिक की बात करता है, राजनीतिक की बात करता है। सूदखोरी की आलोचना किसने की? मैकियावली, बी प्लेटो, सी मार्क्स और डी अरस्तु। तो मित्रों अरस्तु हो जाएगा, सूदखोरी की आलोचना की। आगे देखिएगा, चलिए मित्रों देखिए आगे, अरस्तु के अनुसार स्त्री पुरुष में विवाह की आयु में अंतर होना चाहिए। ए 30 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 20 वर्ष और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो अरस्तु ने कहा है कि स्त्री पुरुष के विवाह में 20 वर्षों का अंतर होना चाहिए। कितने वर्षों का अंतर होना चाहिए? 20 वर्षों का। आगे देखिए, जनसंख्या नियंत्रण हेतु परिवार नियोजन सिद्धांत को लागू करने का समर्थन किसने किया है? तो ए मैकियावली, बी हीगल, सी जॉन रॉल्स और डी अरस्तु। तो जनसंख्या नियंत्रण की बात भी यहाँ पे मित्रों अरस्तु ही करते हैं। आगे देखिएगा, संपत्ति परिवार एवं परिवार एक घातक संस्था है, यह किसने कहा है? बूंदा, अरस्तु, प्लेटो, प्लांक। तो संपत्ति एवं परिवार एक घातक संस्था किसने माना है? प्लेटो ने। प्लेटो ने साम्यवाद का कॉन्सेप्ट दिया है और इस साम्यवाद के कॉन्सेप्ट के अंतर कहा जाता है कि राजा को उसकी संतानें नहीं होंगी, सैनिक भी संतानें नहीं पैदा करेंगे, यह एक राज्य द्वारा नियोजित कार्यक्रम के अंतर्गत होगा और एक उत्तम कोटि के पुत्र की प्राप्ति के लिए एक विशेष प्रयोजन होगा, विशेष कार्यक्रम होगा। उसी दिन राजा सैनिक सभी उस दिन संपर्क में आके एक उत्तम संतान की पैदा करेंगे और उस उत्तम संतान का भरण पोषण पालन लालन राज्य के द्वारा किया जाएगा, जिससे राजा को सैनिक को मोह माया नहीं होगा। मित्रों यहाँ कहने का मतलब है प्लेटो महोदय का कि परिवार ही सब पाप का, काम का, मोह माया का, परिवार एक क्या है? मूल चीज़ है। तो परिवार अगर रहेगा किसी व्यक्ति का तभी उसको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, तभी वह पैसा कमाएगा, चोरी करेगा, बेईमानी करेगा, धूर्तबाजी करेगा। तो इसलिए उन्होंने बताया कि संपत्ति और परिवार एक घातक संस्था है, यानी प्रॉपर्टी एंड फैमिली इज अ वेरी डेंजरस इंस्टीट्यूशन। प्राकृतिक स्वतंत्रता का प्रतिपादक कौन है? प्लेटो हैं, रूसो हैं, हॉब्स हैं और बोंदा हैं। तो मित्रों यहाँ पे रूसो प्राकृतिक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है। समान इच्छा का सिद्धांत देते हैं, जिसमें बताया जाता है कि सभी व्यक्ति समान इच्छा के अंतर्गत कार्य करेंगे और राज्य एक ऐसी संस्था है जिसमें सभी को उसके नियमों कानूनों को लागू कराने की जिम्मेदारी होगी। परिवार राज्य का आधार है, यह किसने माना? अरस्तु ने, स्पेंसर ने, मॉन्टेस्क्यू ने, हीगल ने। तो मित्रों बताएं, परिवार राज्य का एक आधार है, यह कथन किसका है? तो हर्बर्ट स्पेंसर का है। आगे देखिए, राज्य का आधार व्यक्ति की सहमति है, यह किसने कहा? तो प्लेटो, लॉक, रूसो और एक्विनास। कि राज्य का आधार जो है व्यक्ति की सहमति है। तो सामाजिक समझौते सिद्धांत के प्रतिपादक में हॉब्स, लॉक, रूसो का है और रूसो का कहना है कि राज्य का जो आधार है व्यक्तियों की सहमति के अनुसार ही राज्य अपने आधार को बनाते हैं। अब आ रहा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसको स्टार लगाइए। अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ए कह रहा है 15, बी कह रहा है 18, सी कह रहा है 13, डी कह रहा है 11। तो मित्रों आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरण में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों आ रहा है कि अरस्तु की अध्ययन पद्धति क्या है? ए निगमन पद्धति, बी आगमन पद्धति, सी वैज्ञानिक पद्धति और डी कह रहा है प्रयोगात्मक पद्धति।
तो अरस्तु ने राजनीति विज्ञान में आगमन पद्धति का अनुसरण किया है और निगमन पद्धति का अनुसरण किया है प्लेटो ने, जो उनके गुरु हैं। नेक्स्ट देखिएगा मित्रों, मैकियाली अपने युग का शिशु है, किसने कहा? सेबाइन, बी डनिंग, सी वाहन और डी मैक्सी। तो मित्रों डनिंग कहते हैं, डनिंग साहब कहते हैं कि मैकियाली अपने युग का शिशु है। क्यों ऐसा कहते हैं मित्रों? कि जो मैकियावली था वह अपने राज्य की समस्याओं का क्या करता है, हल निकालने का प्रयास करता है। और राज्य शब्द का पहली बार व्याख्यान मैकियाली के द्वारा किया गया। मैकियावेली ने कहा कि राजा को शेर के समान वीर और लोमड़ी के समान चालाक होना चाहिए। राजा के अंदर शेर और लोमड़ी दोनों के गुण विद्यमान होने चाहिए। राज्य शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो मैकियाली ने किया। और मैकियाली की तुलना भारत के महान ज्ञाता, महान पंडित, महान प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त कहिए, कौटिल्य कहिए, चाणक्य से तुलना की जाती है। आगे देखिएगा, अरस्तु ने परिवार की विशेषता बताई है। तो क्या बताई है? संगठित जीवन होना चाहिए, एकता होना चाहिए, सी दोनों होना चाहिए और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो संगठित जीवन तो होना ही चाहिए और एकता भी होना चाहिए। मित्रों आप बताइएगा कि परिवार में अगर एकता नहीं होगी तो परिवार शब्द का अर्थ ही खत्म हो जाएगा, परिधनवार। तो आप देखेंगे कि परिवार में अगर एकता नहीं है तो वह परिवार कहने लायक नहीं बचेगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन राजनीति में मनुष्य कैसा माना गया? ए पापी, बी स्वार्थी, सी अच्छा और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मध्यकालीन राजनीति में मनुष्य एकदम से क्या हो गया है मित्रों? पापी हो गया है। आप देखिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, स्वतंत्रता को स्वविषयक और परविषयक दो भागों में किसने बांटा है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे हम लगाएंगे स्टार। तो ए बेंथम कहते हैं, बी मील कहते हैं, सी टी.एच. ग्रीन कहते हैं और डी बोंदा कहते हैं। तो मित्रों यहाँ पे जी.एस. मील स्वविषयक और परविषयक दो भागों में बांटते हैं। यानी स्वतंत्रता का अर्थ हो गया कि आप अपनी स्वतंत्रता का उस हद तक प्रयोग करिए जिस हद तक वह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित ना करे, तो वह स्वविषयक हो गया। और आप अपनी स्वतंत्रता का उपयोग दूसरों की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाने के लिए, दूसरों की स्वतंत्रता को रोकने के लिए करते हैं, तो ये पर विषयों का ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उदाहरण से समझते हैं कि ये कैसा क्यों कहते हैं। सपोज दैट आप अपने घर में कोई प्रोग्राम हो रहा है और आप अपने घर का साउंड तेज कर दिए हैं और उसी के बगल में आपका नेबर है जिसके घर में कोई बीमार व्यक्ति है या उसको उससे आनंद का अनुभूति नहीं चाहिए, तो आप गाना तेज करके अपना माहौल बना रहे हैं और उसको उससे दुख हुई हो रही है। उस कंडीशन में वह पुलिस को फ़ोन करती है, तो पुलिस आती है तो आपसे निवेदन करें कि आप अपने एंजॉयमेंट को अपने हद तक रहिए, दूसरे को परेशान मत करिए। तो ये ऐसा इनका कथन था। आगे देखिएगा, राज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो मैंने अभी बताया अरस्तु, मैकियावेली, बोंदा लाक। तो इसका आंसर आप लोग खुद ही जान गए होंगे, तो इसका कमेंट बॉक्स में बताइए किसने कहा है। तो ये मैकियावेली ने, मैंने अभी बताया, कहा। सरकार का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? ए प्लेटो ने, बी अरस्तु ने, सी बोंदा ने और डी रूसो ने। तो मित्रों सरकार का प्रथम वर्गीकरण अरस्तु करते हैं। 158 देशों के संविधानों की रचना की है। राजनीति पितामह, जीव वैज्ञानिक पितामह के जनक हैं। आगे देखिएगा, डी रिपब्लिका के लेखक कौन हैं? बोंदा हैं, प्लेटो हैं, हॉब्स हैं, लॉक हैं। कौन है मित्रों? आगे देखिएगा, तो यहाँ पे बोंदा डी रिपब्लिक के लेखक हैं। प्लेटो की कृति का नाम रिपब्लिक है, दी लार्ज है, दी स्टेटमैन है। हॉब्स की पुस्तक का नाम लेवियाथन है, डी सिवे है। लॉक की पुस्तक का नाम टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट है। तो इस तरह आपको चारों किताब का नाम मैंने इस वीडियो में बता दिया। आगे देखिएगा, श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया?
ए मार्क्स ने, बी लॉक ने, सी हॉब्स ने और डी कह रहा है अरस्तू ने। तो मित्रों यहाँ पे श्रम सिद्धांत की बात कौन करता है? तो समाजवादी सिद्धांत के प्रतिपादक जॉन लॉक। आगे देखिएगा, लॉक ने निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक अधिकार नहीं माना? स्वतंत्रता, बी समानता, सी जीवन और डी संपत्ति। तो आप जानते हैं कि जीवन, स्वतंत्रता और समानता संपत्ति की बात करते हैं। कौन करता है? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, यानी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की बात कौन कर रहा है? लॉक करते हैं। किसमें? सामाजिक समझौते के सिद्धांत में। और कहते हैं कि राजा को इन चीज़ों की रक्षा करनी चाहिए, यानी जो व्यक्ति राजा होगा या जो हमारे ऊपर शासन करेगा वो हमारे जीवन की रक्षा करेगा, हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करेगा और हमारी संपत्ति की रक्षा करेगा, तभी हम सामाजिक समझौते सिद्धांत को मानेंगे। आगे देखिएगा कि व्यक्ति प्राकृतिक अधिकारों के साथ राज्य में प्रवेश करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन देखिएगा, ए हॉब्स है, बी लॉक हैं, सी रूसो हैं और डी अरस्तू हैं। तो आप देखेंगे कि व्यक्ति प्राकृतिक अधिकारों के साथ राज्य में प्रवेश करता है। प्राकृतिक अधिकार है तभी राज्य में प्रवेश करेगा, तो लॉक ने ऐसा कहा है, जॉन लॉक। आगे देखिएगा, क्रांति करने का अधिकार व्यक्ति को किसने दिया? ए अरस्तू, बी लॉक, सी रूसो और डी मैकियावली। तो आप देखेंगे कि लॉक ने कहा है कि अगर राजा या शासक जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा नहीं करेगा, उस कंडीशन में व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि वो अपने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के लिए क्रांति पैदा कर दे। अब क्रांति ही परिवर्तन लाने का एकमात्र उपाय है। आगे देखिएगा, राजा में लोमड़ी और शेर दोनों का गुण होना चाहिए। यह कथन किसका है? तो मैंने बता दिया है, ए मैकियावली, बी बोंदा और सी हॉब्स और डी रूसो। तो मित्रों इसको कमेंट बॉक्स में आप करिए और बताइए कि राजा में लोमड़ी व शेर दोनों का गुण होना चाहिए, यह कथन किसका है? इसका ऑप्शन मैंने बता दिया है, इसको आप करेंगे। तो चलिए मित्रों,